अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स अबाउट थिंकिंग। थिंकिंग की अगर आप बात करें तो थिंकिंग इज द बेसिस ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज एंड इट इज यूनिक टू ह्यूमन बीइंग्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं जो कि हम इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो या किसी भी चीज को आपने समझना हो तो आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको मीनिंग देते हैं, उसको रिलेट करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ उसको देखते हैं और फिर उसके मुताबिक जो है वो सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और एक न्यू मीनिंग देते हैं। ठीक है, चीज़ों को प्लान करते हैं, रिकॉल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, स्ट्रेटजीज को इन्फर करते हैं। इन तमाम में जो है वो थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। थिंकिंग को अगर आप डिफाइन करें तो थिंकिंग इज द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रीजन एज ए प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। थिंकिंग क्या है? एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन रीजन है एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। Number two, thinking is a reasonable working of various views with the knowledge that has been stored in the mind long before the emergence of new knowledge। ठीक है कि न्यू नॉलेज के इमर्जेंस से पहले जो चीज़ों के बारे में नॉलेज आपके माइंड में मौजूद था उसको बेस बनाकर किसी चीज़ के बारे में सोचना जो है वो थिंकिंग कहलाती है। थिंकिंग कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिमेंबर समथिंग and question whether there is a relationship between what is intended। फिर थिंकिंग की एक और डेफिनेशन है, थिंकिंग इज द processing information mentally or cognitively by rearranging the information from the environment, and the symbols are stored in the memory of his past। फिर थिंकिंग की अगर आप बात करें तो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम even train of ideas in a precise and careful way that began with the problem। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो कि हम थिंकिंग की करते हैं। थिंकिंग की अगर आप बात करें तो इसमें कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको हम टूल्स ऑफ थिंकिंग भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं इमेजेस। एज मेंटल पिक्चर्स consist of personal experiences of objects, persons और situations की, चाहे हम उनको सुने या महसूस करें। these pictures symbolizes actual object experiences and activities। In thinking, we usually manipulate the images rather than the actual objects, experience और activities। ठीक है, तो images का बड़ा रोल होता है जब आप थिंकिंग की बात करते हैं और ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, पर्सन्स के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर में बेस होती है। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? एक जनरल आइडिया that stands for a general class and represents the common characteristics of all objects or events of this general class। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बात करें बर्ड की तो उसमें जो स्पैरो है वो क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एज ए टूल economize the efforts in thinking। For example, when we hear the word elephant, we are reminded not only about the nature and qualities of elephant, but also his class, and our own experiences and understanding of them come to the surface into our consciousness, and we begin to think about that object in that way। इसी तरह से टेबल की बात करें तो हम उसको उसी हिसाब से महसूस करना शुरू कर देते हैं। फिर symbols and signs है। Symbols and signs represent and stand for substitute of the actual objects and experiences and activities। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट है, रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे सिग्नल्स हैं, स्कूल बेल है, बैजेस हैं, सॉन्ग्स हैं, फ्लैग्स हैं, स्लोगन्स हैं, ये सारे क्या हैं? सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस हैं। दैट्स दे स्टिमुलेट एंड मोटिवेट रिजल्टेंट थिंकिंग बिकॉज दे टेल अस व्हाट टू डू और हाउ टू एक्ट। फिर उसके बाद लैंग्वेज है। लैंग्वेज एक वन ऑफ द इफेक्टिव टूल्स है जो कि कैरी आउट करते हैं हम प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में। When a person reads, writes or hears words or sentences or observes gestures in any language, one is stimulated to think। रीडिंग और राइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और लिटरेचर जो है वो भी थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है और प्रमोट करता है। फिर उसके बाद मस्कुलर एक्टिविटीज हैं। थिंकिंग इन वन वे और द अदर शोज द एविडेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ
movement of our group of muscles. A high positive relationship exists between the thinking and the muscular activities of the individual. जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनमें मस्कुलर टेंशन उतनी ज्यादा होती है। फिर ब्रेन फंक्शनिंग भी जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इट्स वन ऑफ द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, द एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड बाय सेंस ऑर्गन्स हैव नो मीनिंग and thus therefore cannot be stimulating agents or instruments for thinking unless these impressions are received by our brain cells and interpreted by them. फिर types of thinking की अगर आप बात करें तो perceptual और concrete thinking. This thinking is based on perception, interpretation of sensation according to one's own experience. ठीक है, और ये actual और concrete objects और events से related होती है। Abstract thinking जो कि जनरलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स या लैंग्वेजेस से रिलेटेड होती है, इट इज सुपीरियर टू परसेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एम्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ. It involves reorganization of all the relevant experiences to a situation and removing obstacles instead of relating them with the current experiences or ideas. फिर क्रिएटिव थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज एसोसिएटेड विद वंस एबिलिटी टू क्रिएट और कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू, अनयूजुअल और नॉवल. इट लुक्स फॉर द न्यू रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स एंड इवेंट्स। ठीक है, और हम इसमें क्या करते हैं? नई चीजें बनाते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि क्रिएटिव थिंकर्स in all its shapes and forms is absolutely an internal mental process and hence should be considered as an important component of one's cognitive behavior. Number two, every one of us is capable of creative thinking and hence it is a universal phenomena. Number three, creative thinkers result in the production of something new or novel and into a new form of arrangement of old elements. Creative thinking and its all dimensions involve divergent thinking instead of the routine and final types of convergent thinking. और फील्ड ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की अगर आप बात करें और इस पार्ट्स की बात करें तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं और वाइडली बिल्ट होते हैं और ये तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन अकॉम्प्लिशमेंट को डील करते हैं। फिर उसके बाद है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज स्टेपिंग असाइड फ्रॉम वंस ऑन पर्सनल बिलीव्स, जजमेंट्स, प्रेजुडिसेस एंड ओपिनियंस। अपनी ज़ात से निकल कर किसी चीज़ के बारे में सोचना, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस को ज़हन में रखना। ठीक है, नॉर्मली जो एक क्रिटिकल थिंकर होता है वो इंक्वेस्टिव होता है, वेल इन्फॉर्म्ड होता है, ओपन माइंडेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फेयर माइंडेड होता है, एवेल्युएशन में पर्सनल बायसेस से और प्रेजुडिस से दूर रहता है, ऑनेस्ट होता है, सीकिंग इन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से, और उसको अपनी एबिलिटीज यूज करनी आती हैं जिसमें इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एवेल्युएशन है और ड्राइंग कंक्लूजन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटिव थिंकिंग। व्हेन वी आर engaged in a unique type of thinking which is non-directed and without goal, तो उसको हम associative thinking में रखते हैं।